इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहला, जिन्हें उनका माइंड कंट्रोल कर रहा होता है, एंड दूसरा जो अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? अगर आप पहली वाली कैटेगरी में आते हो कि अगर आपको आपका माइंड कंट्रोल करता है, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप कभी भी वो अपनी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाओगे जिस चीज़ के लिए आप सच में कैपेबल थे। मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, तो आज मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि एक हायर पर्पस वाला बंदा होता है, एक हाई वैल्यू मैन होता है, एक हाई वैल्यू जो बिजनेसमैन होता है, वो अपने माइंड को कंट्रोल करता है। एंड ट्रस्ट मी, जब तक आपका माइंड आपको कंट्रोल करते रहेगा ना, आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड जिस दिन से आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, मैं वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। रिप्लेस नेगेटिव थॉट विद एक्शन। अब देखो, आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट भी आते हैं, नेगेटिव थॉट भी आते हैं, बट जो आपको सबसे ज़्यादा हार्म करता है वो आता है आपका नेगेटिव थॉट। अब आप अपने नेगेटिव थॉट को कैसे रिप्लेस कर सकते हो? तो एक्शन लेना शुरू करो। जस्ट लाइक मी, मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आया करता था कि यार मुझे यूट्यूब में वीडियोस बनाने, यार मेरे पास DSLR नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास एक अच्छा PC नहीं है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं कैसे करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते थे एंड इस वजह से मैं कभी भी एक्शन नहीं ले पाता था। बट मैंने ये बात रियलाइज़ किया कि ठीक है, मेरे पास फ़ोन है, मोबाइल का फ़ोन है, मैं इससे ही वीडियो बनाऊँगा। फिर मेरे माइंड ने और ज़्यादा मुझे जो है नेगेटिव थॉट भेजना शुरू किया। फिर जब मैंने इनकी बात नहीं सुनी, मुझे नहीं सुनना, मैंने एक्शन से इन सबको रिप्लेस कर दिया, तब जाके मैं इतना अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ, मैं आप लोगों को वीडियो दे पाता हूँ। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब भी मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आया ना, मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन से रिप्लेस कर दिया। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड आपको कंट्रोल ना करे, तो उसके लिए आपको अपने नेगेटिव थॉट को सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंस्टेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपका माइंड जब भी आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है, जब भी आपको बोलता है भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, तब आपको सिर्फ और सिर्फ उसे एक्शन शो करना है कि देख भाई, तू मुझसे जो कह रहा है कह, बट मैं तो इंस्टेंट एक्शन लूंगा एंड मैं ये काम करूंगा। तब आप अपने माइंड को जो है कंट्रोल करोगे। बिल्ड डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। अब आपको क्या लगता है मैं वीडियो को मोटिवेशन के साथ बनाता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे अगर इस वीडियो को बनाना है ना, तो मैं इसके लिए किसी भी मोटिवेशन के पीछे नहीं भागता। अगर मेरी लाइफ में कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन। मैंने जो है ना अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड किया। आप जो है एक दिन मोटिवेट हो गए, 2 दिन मोटिवेट हो गए, 3 दिन मोटिवेट हो गए, 4 दिन मोटिवेट हो गए, बट मोटिवेशन जो है 5वें दिन नीचे गिर जाता है। एंड ये हर किसी के साथ होता है। बट जो बंदा डिसिप्लिन होता है ना, उसके लिए किसी भी चीज़ को अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जब भी आपका माइंड जो है आपको हाई डोपामिन जब देता है, तब आप उस काम को बहुत अच्छे से करते हो। बट जब आपको आपका दिमाग जो डोपामिन नहीं देता, तो आप उस काम को बहुत ही आलस में करते रहते हो। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि आप मोटिवेशन के ऊपर रिलाई करते हो। बट जो बनते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करते ना, वो जो है मोटिवेशन पे कभी भी रिलाई नहीं करते। वो हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन में पाते हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करता है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाए। एंड अगर आप सच में चाहते हो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, तो आपको मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना, इंस्टेंट आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना है। ट्रेन योर बॉडी बिकॉज माइंड फॉलो बॉडीज। अब देखो, आप सच में चाहते हो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, तो उसके लिए आपको अपने बॉडी को ट्रेन करने की ज़रूरत है, आपको डेली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका माइंड तभी काम करता है जब आप अपने बॉडी को कंट्रोल करते हो। आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो ना, तभी आपका दिमाग भी कंट्रोल में आएगा। जस्ट लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, बहुत ज़्यादा फैले हुए, तो आप क्या सोचते हो कि आपका माइंड आपकी बात सुनेगा? वो तो सिर्फ आपको ज़िंदा रखने के लिए वो काम कर रहा है। आपको खाना दे रहा है तो आपको डोपामिन दे रहा है, आप जब भी जंक फूड खा रहे हो तो आपको और डोपामिन दे रहा है ताकि वो ज़िंदा रह सके। बट जब आप खुद से ये कहते हो ना कि ठीक है, मैं अब फिट होकर दिखाऊंगा, मैं अपने आप को अच्छे से बिल्ड करूंगा, मैं अपने मसल्स बिल्ड करूंगा, मैं अपने फोर आर्म्स बिल्ड करूंगा, तब आपका माइंड समझ जाता है कि भाई ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। अब मुझे जो है इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग इससे फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज जब भी आप अपने बॉडी को ट्रेन करते हो ना, तब आपका माइंड उसे फॉलो करता है। बिकॉज माइंड फॉलो बॉडी। एंड इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप प्लीज़ एक्सरसाइज करना शुरू करो, आप अपने आप को फिट रखना शुरू करो। जब आप अपने आप को सच में फिट रखना शुरू करते हो ना, तब आपका माइंड भी जो है कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। जैसे आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर लेते हो, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा यार कंट्रोल में, वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सच में चाहते हो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करो,
तो उसके लिए आपको अपने बॉडी को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको अपने अर्जेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। समझ हो ना मेरे भाई। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अब देखो, इसके ऊपर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कोई डिस्ट्रैक्शन है तो वो है आपका फ़ोन, सोशल मीडिया। बट मेरी लाइफ में जो है मेरा फ़ोन और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने इसे मैनेज करना सीख लिया। बट आप अभी नहीं सीख पाओ ना, इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, उसे अपनी लाइफ से दूर करो। हो सकता है कि आपके माँ बाप जो आपको ताने मारते होंगे, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड, हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड जो है आपको बेकार का जो है ट्रॉमा देता होगा, आपके पेरेंट्स भी आपको ट्रॉमा देते हैं, वो टॉक्सिक बिहेव करते हैं, तो प्लीज़ उन्हें अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो थोड़े टाइम के लिए भाई। अगर आप सच में चाहते हो ना कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, तो जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शन है ना, उन सबको अपनी लाइफ से दूर करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई, जिस बंदे का पर्पस बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, वो हमेशा अपनी लाइफ में अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हैं। एंड मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है उसे अपनी लाइफ से दूर करो। जब आप अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन दूर करते हो, तब आप ऑटोमेटिकली देखते हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। कंट्रोल योर ब्रीथिंग टू कंट्रोल इमोशन। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर आप सच में चाहते हो ना आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, तो उसके लिए आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए बेस्ट चीज़ है वो है मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग। ट्रस्ट मी, ये मैं खुद करता हूँ, इसीलिए मैं आपको कहूँगा, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद पे ट्राई किया है, तभी मैं आपसे पॉइंट कह रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपके हाथ से कंट्रोल चला गया, आप इमोशनली अपने कंट्रोल को खो देते हो, इसके हाई चांस है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। बट एक हाई वैल्यू बंदा जो होता है ना, वो हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल में रखता है। उसे पता होता है कि मैं हर डिसीजन इमोशन में नहीं ले सकता, मुझे हमेशा प्रैक्टिकली सोच के ही अपनी डिसीजन को लेना पड़ेगा। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए, या फिर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने सच में मेडिटेशन से एंड डीप ब्रीथिंग से बहुत अपनी लाइफ को चेंज किया। एंड इस वीडियो की एंडिंग में आर्यो सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता है, चॉइस इज ऑलवेज इन योर हैंड एंड चॉइस is always your